परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जये तादृशं मित्रं विषकुंभं प्रयोमुखम। जो बाद में अपने कार्य को नष्ट करे और प्रत्यक्ष में प्रिय वाणी बोलता हो, ऐसे मित्र को विष मित्र मान करके पहले उसे त्याग देना चाहिए। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेते कदाचितं कुपितं मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकाशयेते। जो जिसका विश्वास कभी नहीं हुआ है, कुमित्र का विश्वास तो कभी नहीं करना चाहिए और मित्र का भी विश्वास है पूर्ण रूप से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्र भी यदि कभी कुपित हो जाएगा तो आपकी संपूर्ण गोपनीयता को प्रकट कर देगा, है। इसलिए मानव का कर्तव्य होता है, जैसे हम कुछ ऐसी है कि आप अपनी बात है, गोपनीय बात अपने बच्चे तक को न कहे, है ना, गोपनीय बात, क्योंकि जब कभी कुपित होगा, है ना, तो आपकी बात है, आपकी गोपनीय बात वो प्रकट कर देगा, समझे। लालयेत पंच वर्षाणि दर्श वर्षाणि ताडयेते प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेते। बालक का लालन पोषण 5 वर्ष तक प्यार के साथ पुत्र का पालन पोषण करे, बच्चों का, और 10 वर्ष तक कठोर अनुशासन में रखे, और जब 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करे। एकेनापि सुवृक्षेणे पुष्पदेने सुगंधिना एकेनापि सुवृक्षेणे पुष्पतेने सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेणे कुलन्यथा। जिस प्रकार जंगल में एक वृक्ष यह सुगंधित है, एक वृक्ष, और सुगंधित फूल जो दे रहा है और बाकी फूल सुगंधित नहीं है, तो एक वृक्ष ही सुगंधित फूल दे रहा है, तो उसके सुगंध से सारा जंगल सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार जिस कुल में एक भी सुपुत्र पैदा हो जाता है ना, उसके द्वारा सारा कुल वंदनीय हो जाता है, प्रशंसित हो जाता है। ऋणकर्ता 4 प्रकार के शत्रु माने गए हैं घर के अंदर। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता चा व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्रा शत्रु पंडिता। ऋण लेने वाला पिता, है ना, जो हमेशा ऋण लेता हो, है ना। अव्यभिचारिणी माता, सुंदर पत्नी, पत्नी को बहुत सुंदर भी नहीं होना चाहिए, यदि सुंदर हो तो बड़ी सुंदरता को प्रकट करने के लिए नहीं करना चाहिए, वो भी एक शत्रु है। और मूर्ख पुत्र, ये 4 मनुष्य के शत्रु माने गए हैं। क्या क्या कि ऋणकर्ता पिता शत्रु माता चा व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पंडिता। अपंडिता माने अज्ञानी, है ना, मूर्ख। ये 4 प्रकार के शत्रु माने गए हैं। विद्यार्थी के नियम: काम क्रोध हो तथा लोभम स्वादु श्रृंगार कौतुके अति निद्राति सेवे चा विद्यार्थी हृष्ट वर्जेत। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि काम क्रोध तथा लोभ, स्वादिष्ट पदार्थ और श्रृंगार हंसी मजाक से दूर रहे। एक विद्या पढ़ता है, विद्यार्थी है तो काम क्रोध लोभ स्वादिष्ट पदार्थ श्रृंगार एवं हंसी मजाक से दूर रहे। निद्रा और अपनी शरीर सेवा में भी अधिक ध्यान लगे। इन 8 को त्याग से ही विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। सत्य की महिमा: हम यदि नियम बना ले कि हम सत्य ही बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, तो ऐसे व्यक्ति का कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकती।
इसका नियम बन गया, सत्य ही बोलेंगे, जो कुछ बोलेंगे सत्य बोलेंगे। क्यों कि सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्चे सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य के कारण ही पृथ्वी स्थायी है, सत्य के कारण पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य के कारण ही सूर्य तपता है, असत्य के बल पर ही वायु प्रवाहमान होती है। इसलिए सारा संसार किस पर प्रतिष्ठित है? सत्य पर। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे बग्नि पयोघृतम इक्षो गुणम तथा देहम पश्चात्मानं विवेकतः। जिस प्रकार पुष्प में गंध रहता है, फूलों में सुगंध रहती है, तिल में तेल रहता है, लकड़ी में आग रहती है, दूध में घी रहता है, गन्ने में गुड़ रहता है, उसी प्रकार शरीर में आत्मा रहती है। ऐसे विवेक और विचार पूर्वक ही जाना जा सकता। शरीर के अंदर आत्मा तो है, तो गुड़ को निकालते हैं, कोई देख तो नहीं पाता है ना, तो इसको शरीर के अंदर आत्मा है, तो इसको कैसे जानेंगे कि शरीर के अंदर आत्मा भगवान है? विवेक और विचार के द्वारा ही शरीर के अंदर की आत्मा को जाना जा सकता है। कहाँ संतोष करे? 3 चीजों में मनुष्य को संतोष करना चाहिए, उसमें असंतोष तो नहीं होना चाहिए। संतोषे त्रिषु कर्तव्या सदारे भोजने धने त्रिषु चैवेन कर्तव्यो अध्ययने जप दानयोः है। 3 जगह संतोष करना चाहिए, 3 जगह संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष त्रिषु कर्तव्य क्या? स्वदारे भोजने धने, अपनी पत्नी में, अपने भोजन में, अपने धन में ही संतोष करना चाहिए। और 3 में संतोष नहीं करना चाहिए। अध्ययन करने में कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ चुके, जप करने में जप हो गया है, अब दान करने में संतोष नहीं करना चाहिए। क्या करें? दृष्टिपूतम नसेत् पादम वस्त्रपूतम पिबेत् जलम शास्त्रपूतम वदेत् वाक्यम मनः पूता समाचरेत। आंखों से देखभाल करके ही पैर रखना चाहिए। अगर आप पैर हम कहाँ रख रहे हैं, पहले देखभाल में। अब कपड़े से पानी को छान करके ही पीना चाहिए। अब शास्त्रानुसार ही वाक्य बोलना चाहिए, जो शास्त्र के अनुसार हो। अब मन को में ठीक ठीक सोच विचार करके ही कार्य करना चाहिए।